कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस कॉर्पोरेट लॉ यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इनकॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस। A formal document required by and filed with the Security and Exchange Commission that provide details about an investment offering to the public. प्रोस्पेक्टस का मतलब पता है क्या होता है? आप सभी ने सुनी भी होगी ये चीज़ कि जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज के अंदर कोई भी वैकेंसी जब खाली होती है बिजनेस के अंदर, तो उसका एक प्रोस्पेक्टस निकलता है। भाई हमें अगर कोई टीचर की वैकेंसी खाली तो इंग्लिश के हमें इतने चाहिए, मैथ के इतने चाहिए, एसएस के इतने चाहिए, अकाउंट्स के इतने चाहिए, बिजनेस के इतने चाहिए, तो वो एक प्रोस्पेक्टस निकालते हैं। तो उसी तरीके से प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो फील्ड किया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, जिसके अंदर सारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपने ऑफर किया पब्लिक को कि वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे जो हम अप्लीकेशंस अलाउ करते हैं ना, भाई इतने शेयर हम इशू करते हैं और वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है कि भाई हमें इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इतनी इन्वेस्टमेंट हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। मीनिंग है प्रोस्पेक्टस का, द प्रोस्पेक्टस इज ए लीगल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस द कंपनीज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फॉर सेल टू द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि ये फाइनेंशियल हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं और इतना हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 देर आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस: एवरेज्ड, डिमेंडेड प्रोस्पेक्टस, हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये हमारे कुछ प्रोस्पेक्टस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली। Definition of prospectus: the prospectus is a legal document for market participation and investors to pursue detailing the future prospectus and premise of the financial product. It is mandatory by the law to be supplied to the prospective customers. प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करती है कंपनी, जिसके थ्रू हमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसकी सारी डिटेल उसके अंदर लिखी होती हैं। और जो भी प्रोमिसेस आप कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल आप प्रोमिसेस कर रहे हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, वो सब चीज़ें, वो सब डिटेल उसके अंदर लिखी होती हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। ये लॉज के थ्रू बनाया जाता है और कस्टमर्स को जो भी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं वो सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। One of the most common form of the prospectus that you have been seen in is that mutual funds. In the United States, companies or investment entities who want to offer securities for investment to the public have to fill the prospectus with the SEC Security and Exchange Commission. एक most common form क्या है prospectus की कि म्यूचुअल फंड्स जो यूनाइटेड स्टेट और जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी ऑफर करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पब्लिक को टू फिल द प्रोस्पेक्टस, उस प्रोस्पेक्टस को फिल करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए तो प्रोस्पेक्टस फिल करना पड़ता है। अब प्रोस्पेक्टस इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है जो प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अ ब्रीफ समरी ऑफ द कंपनीज बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पूरी जो समरी, मतलब एक समरी में बता देते हैं कि भाई कंपनी का क्या बैकग्राउंड है और क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या उसकी फाइनेंशियल जो भी इन्फॉर्मेशन है। एंड द नेम ऑफ द कंपनी इशूइंग द स्टॉक, जो कंपनी इशू कर रही है स्टॉक उसका नाम। एंड नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ बीइंग ऑफर्ड, किस तरीके की सिक्योरिटीज़ उनको ऑफर की जा रही हैं वो टाइप। एंड वेदर एन ऑफरिंग एंड पब्लिक और प्राइवेट, आप पब्लिकली ऑफर कर रहे हो या प्राइवेटली ऑफर कर रहे हो। एंड नेम ऑफ द कंपनी प्रिंसिपल्स, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनके कंपनी के सारे उनके नेम होने चाहिए। नेम ऑफ द बैंक ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी परफॉर्मिंग द अंडर राइटिंग, जो उनका बैंक है जो फाइनेंशियल कंपनी के जो भी परफॉर्म कर रहा है अंडर राइटिंग जो भी काम है, तो उसका नाम भी उसके अंदर होना चाहिए। वाई प्रोस्पेक्टस इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। क्यों प्रोस्पेक्टस यूजफुल है इन्वेस्टर्स के लिए? क्यों हम अगर प्रोस्पेक्टस को अगर नहीं इशू करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, तो क्यों यूजफुल है वो? एंड SEC required prospectus provides important detail about an investment offering to investors. It provides information to the public regarding investment risk and consolidates valuable information about the investment as well as the company being invested in.
Knowledging the type and the amount of risk involved is an important consideration for the investors, such as that those details are typically disclosed earlier in the prospectus and later in detail. The financial condition of the company behind the investment is also important, since investors want to ensure that the company is financially viable enough to honor its commitments. SEC ने क्या बोला है कि जब देखो इन्वेस्टमेंट, हमने पता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी जो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिटेल होती है, भाई उनका बैंक कौन सा है, क्या इन्वेस्टमेंट है, कैसी कंडीशन है कंपनी की, वो सारी डिटेल उसके अंदर होती हैं। तो वो जो डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि इन्वेस्टर, देखो हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट राइज कर रही है। हम किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब हमें वहाँ पे मुनाफा दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम पहले ये देखेंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर हर एक डिटेल होगी, कंपनी कितने साल से प्रॉफिट कर रही है, वो प्रॉफिट के अंदर चल रही है नहीं चल रही है, वो सब चीज़ें कंसिडर करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई फिर हमें रिस्क नहीं होगा उस चीज़ के अंदर कि भाई हमें पता है कि भाई ये कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट में है, तो एकदम तो लॉस में नहीं जाएगी अगर हम एक साल के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो नोइंग द टाइप एंड द अमाउंट और रिस्क इन्वॉल्व इन द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए भी उसको रिस्क है या नहीं है, तो वो उसके प्रोस्पेक्टस के थ्रू उसको पता चल जाएगा कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, और मतलब उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें उनका इंश्योर करता है प्रोस्पेक्टस कि हाँ भाई कंपनी की ये फाइनेंशियल कंडीशन है, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो सही है नहीं है। उसके थ्रू इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं कंपनी के अंदर, कौन सा बैंक है वो फ्रॉड कर देगा नहीं कर देगा, वो सब डिटेल उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती हैं, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। Types of prospectus. According to the Companies Act 2013, there are the 4 types of prospectus. First was demerged prospectus. Demerged prospectus has maintained under the Companies Act 2013, Section 25, Subsection 1. When a company allows or agree to allot and securities of the company, the document is considered as a demerged prospectus via which the offer is made to the investor. Any document which offer the sale of security to the public is demerged to be the prospectus by the implementation of the law. डीमेरिट प्रोस्पेक्टस जो है वो मेंटेन किया गया है अंडर एक्ट 2013 सेक्शन 25। एक जो कंपनी वो अलाउ करती है, एग्री करती है अलॉट करने के लिए जो भी अपनी उनकी सिक्योरिटीज़ होती है कंपनी को, और जो डॉक्यूमेंट वो कंसीडर्ड करती है डीमेरिट प्रोस्पेक्टस वाया एंड विच ऑफर मेड टू द इन्वेस्टर्स, एंड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑफर करती है सेल ऑफ सिक्योरिटी पब्लिक को, एंड डीमेरिट प्रोस्पेक्टस वो इशू करती है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लॉ की। नेक्स्ट है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। Red herring prospectus does not contain all information about the price of security offered and the number of security to be issued. रेड हेयरिंग जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भाई कितने जो हमारी सिक्योरिटीज़ वो ऑफर्ड की गई हैं, कितनी सिक्योरिटीज़ हमारी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द फर्म शुड इशू दिस प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार एट लीस्ट 3 बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर एंड सब्सक्रिप्शन लिस्ट। ये जो है इसके अंदर इशू की जाता है प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के अंदर एटलीस्ट 3 बिफोर द ओपनिंग से 3 दिन पहले, एंड द ऑफर एंड सब्सक्रिप्शन लिस्ट से 3 पहले उसको हम इशू करते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Self prospectus is issued when a company or any public financial institutions offer any one or more securities to the public. सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो सेक्शन 31 के अंदर आता है कंपनीज एक्ट। सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जब कंपनी जो है वो पब्लिक को फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो ऑफर करती है एक से ज़्यादा जब सिक्योरिटी इशू की जाती है, जब हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। एंड ए कंपनी शैल प्रोवाइड ए वैलिडिटी प्रोवाइड टू द प्रोस्पेक्टस विच शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर। जो कंपनी है वो वैलिडिटी प्रोवाइड करवाती है जो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है। द वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट्स विद द कमिटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफर। देयर इज ए नो नीड फॉर द प्रोस्पेक्टस ऑन द फर्दर ऑफर्स। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम व्हेन फिलिंग द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जो वैलिडिटी है वो स्टार्ट होती है कमिटमेंट ऑफ द, जो हमारी कमिटमेंट जब स्टार्ट होती है, और इसके अंदर हमें कोई भी
नीड नहीं होती कोई भी फर्दर ऑफर्स की, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर जब उसको फिल किया जाता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस की, वो सारी उसके अंदर फिल करवाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ मेमोरेंडम कंटेन ऑल साइलेंट फीचर ऑफ द प्रोस्पेक्टस एज स्पेसिफाइड बाय SEBI, Security Exchange Board of India. These type of prospectus include all the information in a brief which gives a summary to the investors to make further decisions. A company cannot issue an application for the purchase of security unless an abridged prospectus अकम्पनी सच ए फॉर्म। प्रोस्पेक्टस होता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो इसकी साइलेंट फीचर है उसके अंदर सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, स्पेसिफाइड की जाती हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। ये जो टाइप है हमारा प्रोस्पेक्टस का, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो समरी होती है कि कितना हमने इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमने डिसीजन लिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड होती है। एक कंपनी कैन नॉट इशू एन एप्लीकेशन, वो इशू नहीं करती एप्लीकेशन को फॉर्म परचेज सिक्योरिटी अनलेस, जब तक हम एवरेज प्रोस्पेक्टस को कंपनी नहीं करते हैं उसके फॉर्म के अंदर, तब तक वो इशू नहीं करेगी। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।